मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में रिवर्स बोर के बारे में बात करी है और अपील भी करी है जनता से भी, सरकार से भी कि रिवर्स बोर को अप्लाई करें और जो बोर से जिनसे पानी निकाला जाता है उसको बैन करें। आज मैं फिर से ये बताने आई हूँ कि प्लीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। पानी ख़त्म हो गया है, पानी ख़त्म हो गया है, सूखा पड़ने की स्थिति आ चुकी है। तो आ गई है ये स्थिति। अगर आप लोग चाहते हैं कि लंबे समय तक पानी मिलता रहे तो वो करना ही पड़ेगा। तो मैंने रिवर्स बोर के बारे में बताया था कि ऐसे बोर्स बनाए जहाँ से पानी वापस धरती में जा सके। जो रेन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, जो बारिश से हमें मिलता है फ्रेश वाटर, उसके स्लोप्स को इस तरह डायरेक्ट करें कि बोर्स की तरफ जाएं, रिवर्स बोर्स जिनका सरफेस कवर्ड हो बट वाटर अंदर जा सके धरती में, डीप इनसाइड द अर्थ, जहाँ जिस डेप्थ से हमने उस वाटर को निकाला है वापस उसी डेप्थ में जा सके। तो ये अरेंजमेंट्स बनाइए, बनाइए ये अरेंजमेंट्स ये अगली बारिश आने के पहले, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। समझिए इस बात की सीरियसनेस को, समझिए इस बात की सीरियसनेस को। मैंने अपने वीडियोस में शॉर्ट्स में भी बहुत सारे तरीके दिखाए थे जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अभी वाटर जिस लेवल, जिस मात्रा में ख़त्म हुआ है ना, जिस मात्रा में ख़त्म हुआ है, एक आध छोटे छोटे मेजर से चलेगा नहीं, हर तरह से हमें करना पड़ेगा, हर तरह से। जैसे कि मैंने उसमें ये भी बताया था कि जो डर्टी वाटर होता है, जो सीवेज वाटर है, या जो भी जो हमारे ड्रेन्स में जो वाटर होता है, वो भी, उसको भी हम लोग अभी, ये एक्चुअली एक अलग टॉपिक में बात करने वाली थी पर मैं सोची इसमें बात कर लूँ बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड। हम लोग ने जो सीवेज वाटर है उसको सीधे हम लोग नदी या नदियों में, नालों के थ्रू नदियों में और समुंदर में डायरेक्ट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि डर्टी वाटर को आप समुद्र और नदियों में डायरेक्ट कर रहे हैं। नदियों में, पवित्र नदियों में, पवित्र नदियाँ वही तो हमारे जल का स्रोत है। वैसे भी पानी कम है भाई, वैसे भी कम है पानी धरती पे, डूबने के लिए बहुत है, पीने के लिए है ही नहीं। तो जो थोड़े बहुत रिसोर्सेस हैं हमारा, फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, रिवर, उसको भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं सीरियसली। तो ये जो सीवेज वाटर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। क्यों हम, मुझे समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है कि इंडस्ट्रीज का भी वेस्ट नदियों में, फ्रेश वाटर सोर्सेस में कैसे डायरेक्ट करा जा सकता है। इसके लिए भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्पेशली सीवेज के लिए, कि सीवेज में सोक पिट्स बनाई जाए, सोक पिट, जिसमें जो वाटर है, डर्टी वाटर, वो सोक पिट के थ्रू, है ना, सीवेज का जो वाटर है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर सोर्सेस, वहाँ करने की बजाय सेप्टिक टैंक्स के अंडर, के नीचे अगर हम सोक पिट्स बनाए, सोक पिट्स में से पानी जो है, डर्टी वाटर, धीरे धीरे फिल्टर होके, क्योंकि जो अर्थ है वो उसकी जो लेयर्स हैं वो एज अ फिल्टर काम करती है, मल्टीपल लेयर्स। तो वो जो डर्टी वाटर है मल्टीपल लेयर्स से फिल्टर होके नीचे जाएगा और हमारे अंडरग्राउंड में, रिजर्व में रहेगा। तो वो करना चाहिए। इससे हमारा जो डर्टी वाटर है हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ को भी पॉल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर बॉडी से पोल्यूट हो रही है, मतलब जो पानी हमारे पास है पीने के लिए, हम उसको भी खराब कर दे रहे हैं। पानी बचाने के लिए तो दूर की बात है, अंडरग्राउंड में भेजने की, हम फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल उसको भी खराब कर रहे हैं सीरियसली। प्लीज़ प्लीज़, ये जो सोक पिट है ये बहुत ही सस्ता ऑप्शन है, बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप ऑप्शन है। इससे हम अपने जो डर्टी वाटर, वो भी तो बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है जो इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वाटर पोल्यूशन, उसको अगर हम अंडरग्राउंड में डायरेक्ट कर देंगे तो पानी भी हो जाएगा और हमारी जो फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं वो भी पॉल्यूट होने से बच जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग कि रोड्स, जो मैंने एक टाइल्स की बात करी थी कि हमारे घर के बाहर भी मैंने देखा, आंगन आंगन पहले कच्चे होते थे, पानी अंदर जाने की जगह थी। आप प्लीज़ अपने सराउंडिंग्स में एक बार ऑब्जर्व करेगा कि कितना पानी जो बारिश से गिरता है रोड्स पर, कितनी जगह होती है उस पानी को धरती में जाने के लिए। आप सोचिएगा, क्या किस सिर्फ जंगल में पानी धरती में जाए उतना सफिशिएंट है? भाई बहुत सारी मैक्सिमम प्लेसेस हमने कवर्ड कर रखी हैं टाइल्स के थ्रू, टाइल्स सीमेंट के थ्रू। तो प्लीज़ एक तो टाइलिंग को कम करिए, और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सो कंफर्टेबल, क्योंकि बारिश में कीचड़ होता है। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि जो टाइल्स हैं उनको पोरस बनाया जाए, ताकि जो
वाटर है वो अंदर जा सके, धरती के अंदर जाना चाहिए भाई। रेन वाटर धरती के अंदर जा ही नहीं रहा है, और जो रेन वाटर धरती में ऑलरेडी था वो इतनी स्पीड में निकाल रहे हैं, और धरती में अंदर जाने की जगह नहीं बना रहे। तो प्लीज़ आप टाइल्स को, जो कंपनी से जो टाइल्स ही बनाती हैं उनसे भी मेरे रिक्वेस्ट है कि ऐसी टाइल्स बनाएं जो रोड्स पे भी ना, रोड को भी डामर या सीमेंट से ढकने की बजाय आप टाइल्स की रोड बनाइए, टाइल्स जो पोरस हो, जिसके अंदर वाटर जा सके। आई नो कि पोरस टाइल्स विल इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, बट इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इतना ही है ना कि टायर जल्दी फटेगा, तो क्या हो गया, और नया टायर लगा लेंगे, लेकिन फायदा ज़्यादा है, पानी अंदर जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होने से स्पीड भी कम हो जाएगी मोटर व्हीकल्स की, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, फायदा ज़्यादा है। आप समझिए इस चीज़ को। अभी हमें लाइफ पे फोकस करना है, तो इसको करिए, इसको ना प्लीज़। टाइल्स वाली रोड और जो भी टाइल्स हम अपने सराउंडिंग से लगाते हैं ताकि पानी से कीचड़ ना हो, वहाँ पे भी टाइल्स वाली, पोर्स वाली टाइल्स, ताकि पानी ज़मीन में जाए। हमारा मेन मकसद है कि पानी किसी भी तरह धरती के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ख़त्म हो गया है। ये सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था। प्लीज़ प्लीज़ इसको करिए। दो दो पॉइंट्स है। और तीसरा है रिवर्स बोर। ऑब्वियसली रिवर्स बोर तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि ग्रैंड स्केल पे जो पानी जो धरती पे ऊपर आता है, अगर ज़्यादा, आप सपोज करिए कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, सपोज कि बिल्कुल पानी नहीं हो रहा है, हमने यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, और भगवान से खूब प्रार्थना की कि हे ईश्वर पानी दीजिए। ईश्वर ने पानी दिया, ठीक है, दिया पानी। अब वो इतना सारा पानी धरती के ऊपर पड़ा है, हर जगह टाइल्स है, हर जगह जमीन सील पड़ी हुई है, अब वो पानी अंदर जाने की जगह नहीं है, और है भी जगह तो धरती के थ्रू कितना पानी अंदर जाएगा, कितनी स्पीड में जाएगा। जिस स्पीड में बारिश होती है, बरसात होती है, क्या उसी स्पीड में जाता है धरती में? नहीं। तो क्या होता है, वो जो स्पीड में बारिश आ रही है वो पानी धरती के ऊपर पड़ा है, इधर से उधर फ्लो कर रहा है, फ्लड्स क्रिएट कर रहा है। तो अगर रिवर्स बोर बनाए जाए तो वो पानी जो फ्रेश वाटर जो भगवान देंगे भी तो हमको भी तो लेने के लिए अपनी झोली तो फैलानी पड़ेगी। समझिए इस चीज को, हमें उस पानी को लेने के लिए भी तो जगह व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पानी सिर्फ धरती के ऊपर ही पड़ा रहेगा और अंदर नहीं रहेगा तो जब गर्मी आएगी तो वो उड़ जाएगा। अब यहाँ जहाँ मैं भोपाल में रहती हूँ, यहाँ के लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि पिछले साल जो यहाँ का जो बड़ा तालाब है वो पूरा सूख गया था, गर्मी में पूरा सूख गया था। तालाब के बीच में जो टापू था वहां तक पैदल जा रहे थे लोग, तालाब से क्रॉस करके रोड बिल्कुल ग्राउंड दिख रहा था, सूख गया था। तो जो ओपन वाटर बॉडीज है वो तो सूख ही जाएंगी ना अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उस पानी को हम बचाएंगे कैसे? हम बस ये सोचेंगे कि नहीं तालाब तो भर रहा है, नदी तो भर रही, नदी यार खुली है, वो कवर्ड नहीं है, वो धूप पड़ती सूख जाएंगी। हमें अपने लिए पानी को धरती के अंदर बचाना पड़ेगा। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बारिश आने वाली, मैं चाहती हूँ कि जिनके पास है धन, इतना धन जो बोर्स बनवा सके वो करे इस काम को, क्योंकि पानी नहीं होगा तो क्या करोगे पानी के बिना? तो प्लीज़ ये करिए। ओपन वाटर बॉडीज़ के जो पानी को अभी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें एक्चुअली रिवर बॉडीज़ को, हम क्या सोचते हैं कि रिवर बॉडीज़ में तो, ओपन रिवर बॉडीज़ में फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं, उनमें तो सारा कचरा बहा दो, क्योंकि धरती के अंदर तो पानी है ही। ओ हेलो, धरती के अंदर पानी ख़त्म हो गया है, रिवर बॉडीज़ को पल्यूट कर रहे हो, वही पानी है। अगर हम चाहते हैं कि पानी आगे भी रहे, हमें प्यासा ना मरना पड़े, तो हमें रिवर बॉडी, ओपन जो वाटर बॉडीज है उनके पानी को यूज़ करना चाहिए। बोर्स को बैन करना पड़ेगा ताकि धरती के अंदर पानी है वो अब रुक जाए बाहर आना, और रिवर्स बोर डालने पड़ेंगे ताकि अगर ईश्वर कृपा करके बारिश दे भी तो वो पानी धरती के अंदर तो जाए, नहीं तो कहाँ से लोगे पानी? तो प्लीज़ इन चीज़ों को जो जिनके पास है धन धन एक पावर है, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस और एसेंशियल कमोडिटीज़ में कन्वर्ट करिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि वो धन, अगर विकट परिस्थितियां आ जाएंगी, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, तो क्या करोगे उस धन का? कुछ काम नहीं आएगा, धन का कोई काम नहीं आएगा। काम तभी आता है धन जब नॉर्मल परिस्थितियां होती हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी क्या करोगे? इसलिए बिगड़ने से पहले आप अपने लिए लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस को में उस धन को कन्वर्ट कर लो। जब सही अच्छा समय आएगा तो वापस हम सब एक साथ एंजॉय करेंगे। अभी इस समय जो समय आएगा ना, सिर्फ अपने बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को कोऑपरेशन की ज़रूरत है, हर किसी को। समझिए, ये पूरी धरती एक फैमिली है,
तो प्लीज़ जिनके पास है वो करें, ये ना सोचे कि मैं क्यों करूँ या मैं करूँगा तो मैं, ओ भाई, जब प्रकृति प्रलय कर, क्योंकि जब प्रकृति प्रलय करेंगी वो किसी को नहीं देखेंगी, किसी को नहीं देखेंगी, ना छोटा बड़ा अमीर गरीब, किसी को नहीं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, और जिसके पास धन है वही तो लगा सकता है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लगाएगा। तो प्लीज़ अपने धन का प्रयोग करें, ये जो भी अपने लेवल पे कर सकते करें, क्योंकि हर समय ना, और एक चीज़ और है, हर समय रोते रहने से भी कुछ नहीं होगा, सरकार को भी रोने से, क्योंकि परिस्थितियाँ कंट्रोल में हर समय हर किसी की नहीं होती, कोई भी परिस्थिति किसी के भी कंट्रोल में कहाँ होती है। और जब प्रकृति तांडव करती है तब तो वैसे भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं ना अभी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमें गाइड कर रहे हैं ना। माँ प्रकृति हमें खुद ही गाइड कर रही है कि भाई संभल जाओ। प्लीज़ इस चीज़ को एक वार्निंग समझिए माँ प्रकृति की तरफ से कि पानी को बचाइए, पेड़ लगा लीजिए, तभी जीवन चल पाएगा। थैंक यू।